बनारस लिए चलते हैं रोशन जायसवाल के पास। रोशन, परीक्षा किस तरह से आगे बढ़ रही है, क्या आप देख पा रहे हैं व्यवस्था प्रशासन शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से? के परीक्षा केंद्र पर हम खड़े हैं और तमाम जो अभ्यर्थी हैं 2 बजे तक इनको यहाँ रिपोर्ट करना है, वो सभी अभ्यर्थी यहाँ पे देख सकते हैं आ गए हैं। चूंकि परीक्षा की घंटी बज चुकी है, परीक्षा खत्म हो गई है प्रथम पारी की, और अब से कुछ ही देर में यहाँ से परीक्षार्थी निकलेंगे और जो अगली पारी है उसकी तैयारी शुरू हो गई है और पुलिस जो है वो सक्रिय हो गई है। चूंकि सड़क संख्या इतनी ज्यादा है कि पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, भीड़ इतनी ज्यादा है कि वहाँ यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं अगली पारी के और जो उनके अभिभावक हैं जो परीक्षा दिलाने आए उनको हटाना पड़ रहा है। देख सकते हैं बकायदे यहाँ पर एक होर्डिंग लगाई गई है जिसमें जो जो चीजें प्रतिबंधित हैं, ऐसी 8 वस्तुएं हैं जो प्रतिबंधित हैं और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी ऐसे 8 हैं जिसको प्रतिबंधित किया गया है। पहले ही हिदायत दी गई है कि इस तरह की किसी भी अनुचित चीज को अंदर नहीं ले जाया जा सकता है और यही वजह है कि इस बार पहली बार परीक्षा केंद्रों पर हमें जो घड़ियां हैं वो टंगी दिखाई पड़ रही है। एक अभिभावक भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या व्यवस्था है, आज की व्यवस्था से कितने आप संतुष्ट दिखाई रहे हैं? व्यवस्था तो ठीक ठाक है, पर हमारा सरकार से एक निवेदन है कि परीक्षा एक दिन में एक ही पाली कराए और हो सके तो 12 से 3 कराएं, क्योंकि आज सुबह पाली होने की वजह से और एक जिले से दूसरे जिले में परीक्षा सेंटर होने की वजह से हम कल रात को 12 बजे से घर से निकले और लड़कियों को लेकर के 12 बजे रात ट्रेन से सफर सबकी अपनी समस्या है, लेकिन सरकार पर भी काफी चुनौती होती है। जब 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी बैठते हैं तो चुनौती बहुत होती है। कानपुर में क्या हालात है बताएंगे सिमर चावला। सिमर, क्या अभी वहां पर व्यवस्था देख पा रहे हैं? हम देख पा रहे थे वहां पर कानपुर सेंट्रल से ट्रेन जो है वो खचाखच भरी हुई थी, लोगों को आवागमन में तो परेशानी हुई, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से है, पहली बार से किस तरह से सरकार ने सबक लिया है और अब ये परीक्षा आगे बढ़ाई जा रही है? बिल्कुल आशुतोष, मैं आपको बता दूं कि आसपास के जिले का कानपुर एक बड़ा मंडल माना जाता है और एक बड़ा सेंटर होता है। हर बार की बात करी जाए तो लाखों बच्चे आसपास के जिलों से कानपुर में आते हैं। आज की बात करी जाए तो सिर्फ कानपुर शहर में 69 सेंटर्स जो हैं वो बनाए गए हैं और करीबन 50,000 बच्चे जो हैं वो आज के दिन सिर्फ एग्जामिनेशन देने कानपुर शहर में आए हैं। सिक्योरिटी की बात करी आपने, बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार की ये प्राथमिकता थी कि कैसे ऐसे इंतजाम करे जाएं कि पिछली बार जो चूक हुई, कई लोग चीटिंग करते हुए पकड़े गए, कई पेपर लीक की बातें सामने आई जिसका खुलासा हुआ, वो कहीं ना कहीं ना होने पाए। जिसके लिए मैं आपको बता दूं कि हर एक सेंटर के बाहर भारी पुलिस फोर्स जो है वो लगाई गई है। एक एक सेंटर्स के बाहर कई एसएचओज, एसीपी लेवल ऑफिसर्स को यहाँ पे लगाया गया है। 12 बज चुका है, 12:05 हो चुका है और कुछ ही देर में, कुछ ही क्षण में जो पहली पाली की जो पेपर है वो खत्म हो जाएगी और जो बच्चे हैं वो बाहर निकलना स्टार्ट होने पाएंगे। सबसे पहले ये जो आप देखेंगे पेपर, पेंसिल, कैलकुलेटर। ठीक है सिमर, नजर बनाकर रखिएगा, ऑडियो भी वहां तकनीकी कुछ समस्या है, तब तक हम ठीक कराते हैं। चलिए तुरंत वापस आते हैं नोएडा और यहां से भी अपडेट ले लेते हैं। सुशांत बेरा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जो तस्वीर है पहले दिखा देते हैं आपको। ये जो ट्रेन और बस की तस्वीरें देख लीजिए, मतलब सीटें कितनी होंगी, एक बोगी में लगभग 72 से 78 होती हैं। अब देखिए इसमें के हजारों की संख्या में आपको ये छात्र नजर आएंगे और क्या रिजर्वेशन, क्या एसी सेकंड या फर्स्ट, ये सब में छात्र सवार हैं और जिनका रिजर्वेशन होगा सोचिए वो किस तरह से, लेकिन छात्रों के नाम पर सभी इजाजत दे देते हैं कि बैठिए और एग्जाम तक, गंतव्य स्थान तक पहुंच जाइए। लेकिन हालात किस तरह से, हालांकि रेलवे ने इंतजाम किए थे लेकिन वो भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। और बस में क्या स्थिति है, जानकारी मिली कि बस भी अतिरिक्त चलाई गई है, व्यवस्था की गई, लेकिन वहां भी खचाखच जितनी भी संख्या है सीटों की उससे कई गुना ज्यादा ये छात्र सवार हो रहे हैं। और ट्रेन और रोडवेज दोनों के हालात ऐसे ही हैं, दरवाजे पर भारी भीड़ और इमरजेंसी जो डोर है उससे भी अंदर हो रहे हैं ये जो छात्र हैं। खाली पद कितने हैं? 60,244। इसकी वजह कितनी है? परीक्षार्थी देखिए 48,17,441 बैठे हैं इस एग्जाम में, यानी एक सीट पर सोच लीजिए कैलकुलेट कर कि परीक्षार्थी कितने पढ़ेंगे, ये रोजगार का सवाल है। और 17-18 फरवरी को ये परीक्षा हुई थी, उसके बाद से फिर से ये रद्द होने के बाद दोबारा आयोजित की जा रही है 2 पालियों में, 10 से 12। अब से थोड़ी देर में ही एग्जाम सेंटर से ये छात्र बाहर निकलने लगेंगे और फिर जो दूसरी पाली है वो शाम को होगी। फिर सुशांत, नोएडा से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, लखनऊ में, कानपुर में, बनारस में हमारे सहयोगी ने तस्वीरें दिखा दी, जानकारी पहुंचा दी। सुशांत, यहां नोएडा गौतम बुद्ध नगर में परीक्षा किस तरह से आगे बढ़ रही है?
आशुतोष, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नोएडा में पहली पारी की जो परीक्षा है जो सुबह 10 बजे से 12 बजे थी वो खत्म हो चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक एक करके जो तमाम छात्र हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, यूपी का जो कांस्टेबल्स की परीक्षा है उसको लेकर के अब छात्र जो है वो धीरे धीरे करके बाहर आना शुरू हो चुके हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से कड़े पुलिस के बंदोबस्त के बीच ये पूरी परीक्षा का आयोजन जो है वो आज किया गया था। उस बीच अभी फिलहाल अगर कहा जाए तो बड़े सारे छात्र जिन्होंने परीक्षा दी है वो फिलहाल अब बाहर आना शुरू हो चुके हैं। कोशिश करेंगे एक एक छात्रों से हम बातचीत भी करें यहाँ पर किस तरीके का एग्जाम जो है उन्होंने किया है। ये बताइए कि परीक्षा आपने दे दी है, क्या कुछ एक तरीका रहा, किस तरीके से इंतजामात रहे यहाँ पर इस बार परीक्षा को लेकर? पिछले वर्ष पिछले एग्जाम से काफी अच्छा सख्ती भी रहा प्रशासन का और काफी अच्छा तरह के क्वेश्चन भी थे और सभी ठीक। नोएडा में परीक्षा कहाँ से देने आए? परीक्षा में गड़बड़ी हो गई थी लेकिन इस बार पुलिस के इंतजाम सरकार के नहीं जी, इस बार वैसा कुछ नहीं हुआ। कहाँ से आके परीक्षा देने? हम आए झारखंड से। झारखंड से परीक्षा? जी। चलिए देखिए आशुतोष, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, और भी कई सारे छात्र हैं जो एक एक करके अब धीरे धीरे करके बाहर आना शुरू हो चुके हैं। कई सारी और भी छात्र, उनसे भी हम बातचीत जो है वो यहाँ पर करेंगे। ये बताइए कि कहाँ से आप आए हैं? मेरठ से। मेरठ से परीक्षा देने के लिए आए थे? जी सर। इंतजाम सही से? जी बहुत अच्छे थे। चलिए सुशांत, नजर बनाकर रखिएगा। सभी सहयोगियों का फिलहाल धन्यवाद।